पार बंदे जो कोई, ताहे नरक पशु गति ना होई। एक बार बंदे जो कोई, तो जैनों को इस बात का अहंकार हो गया कि हम संवेद शिखर हर साल जाते हैं, इसलिए हमें तो नरक जाने की संभावना ही नहीं है। हम तो जो है सीधे कहां जाएंगे, क्योंकि कॉपीराइट करके आए। हर चीज पर कॉपीराइट है, लेकिन आचार्य ने कहा जरा दूसरी लाइन भी तो सुन लो। भाव सहित बंदे जो कोई, भाव सहित बंदे जो कोई, ताहे नरक पशु गति ना होई। किसे नहीं मिलेगी नरक और पशु गति? किसे? जो भाव के साथ करेगा, जो संवेद शिखर में रह करके भाव भी संवेद शिखर में रखेगा। तुम होते शरीर से वहां हो और घर पे फोन करके पूछते हो और बेटा दुकान गया था कि नहीं। क्या ध्यान है? बेटा तू जो है दुकान गया था कि नहीं। ऊपर जो है शिखर पर नेटवर्क नहीं आता है तो सेल्फी तो खींच लेते हो, लेकिन जैसे ही नेटवर्क मिलता है कहां पहुंचा दो? अरे बोलो, कौन बोला मोक्ष पहुंचा दो? फोटो कहां से मोक्ष जाने वाली है? कहां पहुंचा दो उसे? लोगों को पता लग जाए कि मैं शिखर जी मैं दर्शन कर रहा हूं। उसे भी इस बात का अहंकार हो गया कि मैं तो जो है आगे आने वाले समय में तीर्थंकर बनने वाला हूं। तो उसने अपनी यात्रा से भटक गया। याद में रखिएगा, अहंकार आदमी को हमेशा भटकाने का ही काम करता है, और उस अहंकार के कारण से उस मारीची के जीव को आदिनाथ से जर्नी प्रारंभ हुई, पार्श्वनाथ तक उसका उद्धार नहीं हो पाया, जाकर के 24वें नंबर पर तीर्थंकर बन पाया। अहंकार के कारण से इतनी लंबी जर्नी, ईगो के कारण से करोड़ों वर्षों की जिंदगी, 22 तीर्थंकर का जीवन निकल गया। लेकिन अरे बोलो, मोक्ष नहीं मिल पाया। और तुम्हें? उसे तो चलो मिल भी गया, तुम्हारा क्या होगा? राजेंद्र भाई क्या होगा? आज नहीं अगर ईगो को अपने शांत किया तो फिर नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया इट में बी लास्ट चांस। नाउ प्लीज सीरियस मैटर इज गंभीर, लाइफ इज लो पासिंग बट यू नॉट गंभीर। नाउ प्लीज सीरियस मैटर इज गंभीर, लाइफ लो स्लो पासिंग बट यू नॉट गंभीर। इट में भी लास्ट चांस, होश जगह भाई, देखो टेंपल अंदर बैठे जिन पर जय बोलो भाई। लास्ट चांस होना हो तुम्हारे इस मनुष्य जीवन का अंतिम चांस हो, अंतिम भाव हो, तो उसके बाद तुम्हें भाव भ्रमण की यात्रा पर पुनः प्रारंभ करना हो। इसीलिए महारीची के जीव को उठा करके देख लेना, उन प्रश्नों को समझ लेना। इसीलिए महावीर के जीव के अहंकार लेकर के भ्रमण करता 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 आगे क्या होता है? सुनो 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 मारीच की आगे की कथा। सुनो सुनो, आपकी भी आवाज आना चाहिए हाथों के साथ साथ।
सुनो 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 मारीची की आगे की कथा। अपने दादा ऋषभदेव संग मुनि बन गया। अपने दादा ऋषभदेव संग मुनि बन गया। वे तो 60 मास के योग में लीन थे। वे तो 60 मास के योग में लीन थे। 4000 मुनियों ने व्रत ना पाला। सुनो 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 महरीच के जीवन की कथा। उनमें ही थे मारीच कुमारिक मुनि राज जी। उनमें ही थे मारीच कुमारिक मुनि राज जी। सबके संग खाने पीने, सबके संग खाने पीने लगे फूल फूल संग। उनको समझाया वन देवता ने। वन देवता ने आकर के समझाया कि तुम इस मुनि मुद्रा में ये फल नहीं खा सकते। तपसी बन के मार्ग, तपसी बन के मार्ग अलग कर लिया उसी तपसी ने। इस सहस्त्र वर्ष के बाद भी फिर कभी न निकट आए प्रभु के। सब लौट आए लेकिन वह लौट करके नहीं आया। असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन असंख्य वर्ष व्यतीत होने के बाद में जीवन यात्रा बढ़ती रही, आगे बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। फिर आया असंख्य वर्षों के बाद पुण्य का उदय, क्योंकि वह वहां से निकले और वहां से निकलने के बाद मारीची की पर्याय से मृत्यु को प्राप्त करके राजगृही में पैदा हुए। कहां पहुंच गए? राजगृही में पैदा हुए। वहां पर उन्होंने कूतप तपा, अन्य मतों का उन्होंने प्रचार प्रसार किया, दूसरों को मत भटकाने का काम किया। और विचार करो कि जिस जीव ने 363 मतों का प्रारंभ किया, उसी ने अंतिम काल में आकर के उन 363 मतों का खंडन किया। महावीर का जीव जो है, जो मारीची की पर्याय से यात्रा प्रारंभ हुई और अंतिम समय आकर के उसी ने जो है अपने 363 मतों का खंडन किया। और विचार करिएगा, खंडन तो किया लेकिन खंडन कर ना सका, उसे समाप्त कर ना सका। अरे बुराई को पैदा करने में एक क्षण लगता है, लेकिन बुराई को मिटाने में पूरा जीवन भी कम हो जाता है। जीवन में अच्छाई को लाने में समय नहीं लगता है, लेकिन बुराई को लाने में भी वक्त नहीं लगता है। आज हम कर तो लेते हैं, बीड़ी पी तो ली दोस्त के कहने पर, लेकिन वह फिर छूटती नहीं है। शराब पी तो ली हमने दोस्तों के कहने पर, लेकिन वह छूटती नहीं है। हमने जो है दूसरे के कहने पर जो है मिथ्या मान्यताओं को पाल तो लिया, लेकिन हम फिर खुद भी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी छूटता नहीं है। ये मारीची के जीव से स्पष्ट झलकता है, स्पष्ट दिग्दर्शन होता है कि भाई उन्होंने 363 मत को प्रारंभ तो कर दिया, लेकिन फिर भी जीवन को लगा दिया, लेकिन फिर भी उसे मिटा नहीं सके। राजगृही में परिवाजावक बने, वहां से कूतप तप करके फिर जो है वहां से निकले। पुण्य का संयोग थोड़ा मिल गया तो जो है वहां से निकल करके अर्ध चक्रवर्ती त्रिपृष्ठ बन गए। क्या बन गए? अर्ध चक्रवर्ती त्रिपृष्ठ का जीव बन गया। वहां भी अहंकार को लेकर के जिया, तो अहंकार के कारण से मृत्यु हुई, 7वें नरक में पहुंच गया। कहा? अभी तो भाव भ्रमण की कहानी चालू है। 7वें नरक पहुंच गया और 7वें नरक में 33 सागर की दुख भोग करके, पीड़ाएं भोग करके वह जीव वहां से निकला, शेर की पर्याय में पहुंच गया। कौन सी पर्याय? शेर की पर्याय में पहुंच गया।
वहां पर भी उसका कल्याण नहीं हुआ, वहां पर भी उसका उद्धार नहीं हुआ, वहां से अशुभ परिणामों के साथ मरा, प्रथम नरक में जाकर के पैदा हुआ। कौन से नरक में? पहले नरक में पहुंच गया। पहले नरक में, पहले नरक में किसी तीर्थंकर का समुद्र घात हुआ, उनके पवित्र परमाणु पृथ्वी पर फैले, उसका स्पर्श उस जीव को हुआ तो वहां से निकल करके जम्बू द्वीप के हिमवन पर्वत पर जाकर के वह शेर की पर्याय में पहुंच गया। शेर भी ऐसा वैसा शेर नहीं, विकराल, जिससे सारे जीव थर थर कांपते, जिसे किसी का भय नहीं। अरे याद में रखना, राजा किसी से भय खाता है क्या? और वह भी जो है क्या है, राजा कहां का? जंगल का। और राजा में भी साधारण शेर नहीं, बब्बर शेर, बड़े बड़े बाल, जिसका रूप देख करके ही अच्छे अच्छे भयभीत हो उठे, ऐसा विकराल रूप को धारण करने वाला शेर बन गया। तो क्या कहते हैं फिर? वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर। तुम लोगों को मैं 2 दिन से कर, आज दूसरा दिन हो गया, तुम्हारे चेहरे पर मस्ती नहीं दिख रही मुझे। आनंद से भरो, प्रभु की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। और याद में रखना, जो महापुरुषों की कथा सुनता है वही एक दिन महापुरुष बन जाता है। जो महापुरुष की कथा नहीं सुनता वो कभी महापुरुष नहीं बन सकता। जिसकी जो है महापुरुष की अनुरक्ति नहीं होती, उसके जीवन में कभी महापुरुषों का सदाचरण नहीं आ पाता है। इसीलिए महापुरुषों की हम कथा सुनने के लिए बैठे हैं तो जीवन में रोमांच होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, यहां रोम रोम हमारा उल्लासित होना चाहिए। महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर। हाथ अपने आप आकाश में आ जाना चाहिए आपके, सर से ऊपर उठाइए हाथ अपने। सर कहाँ है? सर कहाँ है? और हाथ कहाँ है? शिखर बनाए अपने हाथों को। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। शेर था एक जंगल का राजा, शेर था एक, शेर था एक जंगल का राजा, शेर था एक, उसको डर था किसी का ना था, उसको डर ना किसी का था। एक हिरण को मार गिराया, एक हिरण को मार गिराया, अपना भोजन उसे बनाया। एक हिरण को सभी बोले, एक हिरण को मार गिराया, अपना भोजन उसे बनाया। एक हिरण को वह क्या जाने पीर पराई, वो क्या जाने पीर पराई, वह क्या जाने पीर पराई। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय थोड़ी सी गर्दन भी हिलना चाहिए आपकी। थोड़ा गर्दन भी हिलाओ, आगे वालों भी, नहीं तो मामला कुछ और हो जाए। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर,
वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। उसी समय आकाश मार्ग से, उसी समय आकाश मार्ग से दो मुनि आ गए दया भाव से। उसी समय आकाश मार्ग से, उसी समय आकाश मार्ग से, उसी समय आकाश मार्ग से दो मुनि आ गए दया भाव से। बोलिए, उसी समय आकाश मार्ग से, उसी समय आकाश मार्ग से, उसी समय आकाश मार्ग से जब उसने